आपके सिविल स्कोर्स के अनुसार आपको ये लोन प्रोवाइड करें। जैसे मेरे केस में मैं जिनका अप्लाई करा उनमें 2500 रुपये का मैक्सिमम से लोन प्रोवाइड करवाया गया है। इसके अलावा अगर आप 1500 रुपये चाहे तो उसके लिए लोन आवेदन कर सकते हैं। 1000 अगर आपको लोन चाहिए तो वहाँ भी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिविल स्कोर भी काफी डाउन। इसके बाद भी अगर आपको लोन की नीड है, आप छोटे मोटे लोन अमाउंट ब्रांच लोन से ले सकते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूं। जहां से मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, अगर आप ब्रांच लोन से लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन का प्रोसेस क्या, मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का ब्रांच लोन प्रोवाइड करवाता है, इंटरेस्ट रेट क्या लेता है, आपको कितना टाइम देता है लोन रिपेमेंट करने के लिए और उसकी प्रोसेसिंग चार्ज क्या है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके गाइड करने वाला हूं। तो सिंपली करना क्या फ्रेंड, अगर ब्रांच एप्स को इंस्टॉल आपने नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फ्रेंड। ब्रांच एप्स को आपको सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करेंगे और साथ साथ आपको इस तरह से देखने चलना। जहां से मैं आपको सबसे पहले बात करूं ब्रांच कितने अमाउंट का लोन प्रोवाइड करवाता है, तो मिनिमम आपको 500 रुपए और मैक्सिमम यहीं से 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसके अलावा फिर इसे बताया गया इनके टर्नओवर जो 100% फिजिकली रहेगा उसे आप देख सकते बताया गया है। बात करूं कितने समय के लिए लोन देगा फिर, तो यहाँ से मैक्सिमम 62 दिन और मिनिमम 62 दिन और मैक्सिमम आपको 12 महीने के लिए लोन दिया जाता है। साथ ही साथ 2 से लेकर 4% के प्रोसेसिंग चार्ज भी लेते हैं। इसके अलावा नीचे देख सकते बताया गया RBI NB ऐप से रजिस्टर्ड एप्स है, आपको सिंपली से इंस्टॉल कर लेना। इसमें एप्स में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हम सिंपली एप्स को ओपन करेंगे। फिर अगर आप पहली बार इसमें विजिट करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, जहां से बोला अगर हिंदी में जारी रखना चाहते हिंदी सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश में तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। मैं इंग्लिश वाले ऑप्शन को सिंपली सेलेक्ट करता हूं। देन आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। फिर आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना एंड वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर में OTP सेंड की जाएगी। OTP डालकर आपको सिंपली से वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने फ्रेंड जैसे अपना नंबर और OTP डाल के लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जहां से आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट में जा सकते हैं, अगर आप लोन लेना चाहते हैं लोन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। मैं यहाँ से लोन के लिए आवेदन करना चाहता हूँ, फिर मैं इस फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करूंगा और सिंपली इसमें लिखा गया है कि लोन आपको विदिन सेकंड में ले सकती है। कुछ परमिशन मांगेगा, आपको इसकी परमिशन को सिंपली अलाउ करना है। जो भी फ्रेंड ये परमिशन रहेगा आप परमिशन को अलाउ करेंगे। परमिशन अलाउ करने के बाद बोला जा रहा है फ्रेंड आपको 3 चीजें अपलोड करनी पड़ेंगी, जहां सबसे पहले अपना पैन कार्ड, सेल्फी और इनकम डिटेल। अगर आपके पास नहीं है फ्रेंड आप घबराइए नहीं, विदाउट इनकम डिटेल भी आप यहां से लोन प्रोवाइड हो जाएगा, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने सबसे पहले बोला अपने पैन कार्ड का नंबर डालिएगा। तो फिर अपने पैन कार्ड का आपको इसे नंबर फिल करना है। नंबर फिल करने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिलता है टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने का, एक्सेप्ट करेंगे एंड सिंपली से वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे फिर वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आपका यहीं से नाम आ जाएगा। आपका क्या नाम है वो नाम आप देख सकते हैं अपना, और इसके साथ साथ आपके पैन कार्ड का नंबर इसे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर दोनों यस है सही है फिर आपको सिंपली यस सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसका ऑप्शन जैसे आपका पैन कार्ड का नंबर डालेंगे तो आपसे DOB फिल करेगा। DOB जैसे आप डालेंगे तो आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां से बोला एक आपको सेल्फी अपलोड करनी था। आपको कैप्चा सेल्फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इसके परमिशन को अलाउ करेंगे। जैसे आपको परमिशन अलाउ करेंगे आपके सामने इस प्रकार कैमरा ओपन हो जाएगा। आपके एक सेल्फी को यहीं से अपलोड करना है। जैसे आप सेल्फी अपलोड करेंगे तो ये प्रोसेसिंग लेगा फ्रेंड, आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा फिर आपको इस सेल्फी को वेरीफाई कर रहा है एंड आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस सेल्फी को आप यहीं से अपलोड कर सकते हैं। फिर आपके सामने कई सारी डिटेल ओपन होकर आ जाएगी, जहां से देख सकते हैं आपको यहीं से पैन कार्ड में आपका फुल का नेम क्या है आप उसको फिल करना है। आपके जेंडर्स क्या है वो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर इसके अलावा आपको इस एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। आपका एड्रेस क्या वो एड्रेस आप देख सकते हैं। आपकी सिटी क्या है, आपका पिन कोड क्या है, फिर आपका स्टेट क्या है देख सकते हैं। फिर बोला फिर कि आपको आर यू करंट एड्रेस सेम है, मतलब यानी आपको जो करंट एड्रेस है वो सभी एड्रेस अगर दोनों सेम है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है फिर तो आपको सिंपली नो करना है। फिर इसे नीचे एक ऑप्शन पूछ रहा है फिर क्या पॉलिटिकली एक्सपोज है, अगर एक्सपोज है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर आपको यहीं से एक ईमेल आईडी आपको फिल करनी है। तो जो भी फ्रेंड आपकी ईमेल आईडी रहेगी, मान लीजिए मैं फिल कर लेता हूँ यहीं से कोई भी एक एग्जांपल के लिए ईमेल आईडी में इसे डाल देता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद फिर इसके टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना। एक बार फिर आप सारी चीज़ें ऊपर जरूर चेक कर लीजिएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन को फिल करना है, जहाँ से बोला जा रहा है कि आपको फुल एग्जैक्ट नेम मैच करना है जो आपके पैन कार्ड में है। तो मैं जो ऊपर पैन कार्ड का जो नाम है फिर आपको उसको यहीं से मैच कर देता हूँ। इसके बाद आपको जैसे नाम यहीं से मैच हो जाएगा फिर आपको नीचे से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर तो ईमेल एड्रेस रिक्वायरमेंट बोल रहा है, तो मैं यहीं से एक ईमेल एड्रेस आपको फिल कर चुका हूँ एंड एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो ईमेल एड्रेस मैं यहीं से फिल कर देता हूँ, फिर चेंज कर देता हूँ, ये वाला ईमेल एड्रेस नहीं ले रहा है तो एक कोई सा भी मैं ईमेल एड्रेस यहीं से फिल कर देता हूँ।
तो इसके बाद फिर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे इसे कंटिन्यू करेंगे तो पूछ रहा है करंट इनकम टाइप क्या है, यानी आपकी इनकम टाइप्स क्या है उसको फिल करना है। जहां से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड या फिर अदर। मान लीजिए आपके पास कोई इनकम नहीं, तो आपको सेल्फ एम्प्लॉय वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपकी मंथली इनकम कितना है पूछ रहा है, लेस देन 10,000, यानी 10,000 से आपकी कम की है, 10,000 से लेके 19,999 या फिर 20,000 से एबव जितनी रहेगी फिर आपको उस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 है, फिर भी आप यहीं से 20,000 से प्लस वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करिएगा। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको नीचे क्लिक करना है। फिर आपको बैंक का नेम पूछ रहा है, आपके बैंक का क्या नाम है, फिर तो अपने बैंक का नाम की अगर आप सेलेक्ट करना चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर पूछ रहा है अकाउंट नंबर आपका कौन सा है, तो अकाउंट नंबर जो भी रहेगा फिर आपको एक बार अकाउंट नंबर यहीं से फिल करना है। अब जैसे फिर अकाउंट नंबर आपको इसे फिल करेंगे, इसके अलावा नीचे से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके अकाउंट में एक चीज़ मैसेज दी जाएगी, जहां से फिर आपको अकाउंट के बाद आपको इसे बताया जाएगा कि आपको कितने अमाउंट तक का लोन के लिए अप्रूव हुआ है। चलिए प्रोसेस करके देखते हैं। फिर इस देखिए फ्रेंड, आपके सिविल स्कोर्स के अनुसार आपको ये लोन प्रोवाइड करें। जैसे मेरे केस में मैं जिनका अप्लाई करा उनमें 2500 रुपये का मैक्सिमम से लोन प्रोवाइड करवाया गया है। इसके अलावा अगर आप 1500 रुपये चाहे तो उसके लिए लोन आवेदन कर सकते हैं। 1000 अगर आपको लोन चाहिए तो वहाँ भी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, ब्रांच सिर्फ आपको मिनिमम 500 रुपये तक का लोन प्रोवाइड करवाता है। अगर आप 500 लोन लेना चाहते हैं तो 500 वाले ऑप्शन को आप इसे सिंपली इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन मिले हैं, फिर चारों में से अगर जो भी आप लोन ले, जैसे 2500, 1500, 1000 या 500, जो भी आप लोन लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए 1000 के लिए 1000 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं आपको लोन अमाउंट बताया जाएगा, सेलेक्ट टर्नओवर, आप कितने दिनों के लिए लोन लेना चाहते हैं। जहां आपको 2 ऑप्शन दिया गया, 31 दिन के लिए लेना चाहते हैं, जिनमें 31 दिन में आपको जैसे बताएगा कितनी ईएमआई बनेगी, आपको 1 महीने के लिए मिलेगा 1030 रुपये वापस करना है। 62 दिन के लिए गए तो आपको यहीं से 1060 रुपये आपको वापस करना, जिसमें भी आपको लेना है उसको सेलेक्ट करेंगे। देन आपके सामने पूरी डिटेल इस प्रकार ओपन होकर आ जाएगी, जहां देख सकते हैं आपको प्रोसेसिंग फीस एवं जीएसटी चार्ज बताएगा कितना लिया जा रहा है। ये लोन जितना रहे आपके सामने आ जाएगा, जहां से 1000 के लोन में आपको 62 दिन के लिए दिया जा रहा है। इसमें फ्रेंड आपको प्रोसेसिंग चार्ज की बात करूं, देख सकते बताएगा 170 रुपये आपको प्रोसेसिंग प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ रहा है। डिस्ट्रीब्यूट जो आपको अमाउंट दिया जाएगा 1000 में फ्रेंड 883 रुपये का अमाउंट दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपसे इंटरेस्ट कितना ले रहा है, इंटरेस्ट देख सकते हैं आपको इसे 60 रुपये का इंटरेस्ट ले रहे हैं। टोटल आपको कितना पेमेंट करना है, टोटल पेमेंट जितना उसे देख सकते हैं आपको यहीं से लिखा गया है 1060 रुपये आपको ये पेमेंट करना है। इसके अलावा फिर आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने बैंक आ जाएगा, जो भी आप बैंक अकाउंट में ऐड करना चाहेंगे ऐड पे क्लिक करेंगे। फिर अगर कोई बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अपनी बैंक आपको सिंपली से नाम सेलेक्ट करना है, जिस भी बैंक में अगर आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई एक बैंक है जैसे उसमें लेना चाहते हैं, बैंक अकाउंट का नंबर आपको सिंपली यहाँ से टाइप करना है एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मैं एक बार बैंक अकाउंट कहीं से सिंपली नंबर टाइप कर देता हूँ। अब जैसे फिर नंबर टाइप करेंगे, आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको बैंक अकाउंट को ऐड करेगा, जहां से आपको चेक करेगा आपका बैंक अकाउंट नंबर सही है नहीं है एंड अदर चीज़ें यहीं से वेरीफाई करेगा। जैसे वेरीफाई करेगा फिर आपको लोन इसे सक्सेसफुली अप्रूव कर दिया जाएगा। सो गाइस, ये है पूरा कंप्लीट प्रोसेस कैसे आप ब्रांच लोन से अगर आप लोन के लिए आवेदन करना चाहते तो आवेदन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप एक स्टूडेंट है फिर भी इसमें आपको 1500 का लोन मिल ही जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा। मन में कोई सवाल है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक दिन भी आप जोड़ लूंगा। फिर तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।